नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो लंबे समय से इंतजार कर रही है कि कांग्रेस में कुछ बदलाव होगा, कांग्रेस में गुटबाजी, खेमेबाजी, धड़ेबाजी खत्म होगी और कांग्रेस के नेता जो आपस में ही लड़ने, कटने और मरने को तैयार रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ आकर कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने का, हरियाणा में खड़ा करने का काम करेंगे। लेकिन इस उम्मीद पर, इस आशा के किरण पर उस समय पानी फिर जाता है जब कांग्रेस के ही नेता एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ बयान दे देते हैं। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। हालांकि इस समय हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेसी नेता ने ही ऐसी बात बोल दी है जिससे हुड्डा की लंका में आग जरूर लगने वाली है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलते हुए शमशेर गोगी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद हुड्डा खेमे के अंदर तो खलबली मचने वाली है, साथ ही हरियाणा कांग्रेस में भी हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि शमशेर गोगी जो कुमारी शैलजा के बेहद करीबी और खासम खास माने जाते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो शमशेर गोगी शैलजा खेमे से आते हैं, जो समय समय पर हुड्डा के खिलाफ बोलते हैं, उनके बयान सुनने को, देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस बार शमशेर गोगी ने यह बात कह दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर कि हुड्डा ने पुत्र मोह में फंसकर आई हुई कांग्रेस की सरकार गिराने का काम कर दिया, जीती हुई बाजी कांग्रेस के हाथों से छिनवाने का काम कर दिया और बीजेपी की सरकार बनाने में हुड्डा का पुत्र मोह सबसे अहम रोल निभाता है। हालांकि अब इस बयान के बाद कांग्रेस में तो खलबली मचना लाजमी है ही, लेकिन दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर स्पेशल कटाक्ष करना, सिर्फ हुड्डा का नाम लेकर ही उन पर निशाना साधना अपने आप में ही एक बड़ी हलचल है, बड़ी सनसनी है, क्योंकि कोई भी नेता ऐसा करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन शमशेर गोगी ने ऐसा पहली बार नहीं किया, वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं और अब एक बार फिर हुड्डा के खिलाफ बयान देकर अपनी ही पार्टी में हड़कंप मचाने का काम कर दिया है। शमशेर गोगी ने आगे कहा कि कांग्रेस के अंदर कई स्लीपर सेल हैं, यानी कि जो लोग खाते कांग्रेस का हैं, रहते कांग्रेस में हैं, लेकिन काम बीजेपी के लिए करते हैं, काम विपक्षी पार्टियों के लिए करते हैं और कांग्रेस की गोभी खोदने का काम करते हैं। यानी कि उस स्लीपर सेल को अब बाहर निकालने की, कांग्रेस से बाहर फेंकने की जरूरत है, तभी कांग्रेस का उद्धार हो पाएगा, तभी कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। और इसी के साथ शमशेर गोगी ने अपनी बात भी रख दी, यानी कि राजनीतिक जो लोग होते हैं वो अपना फायदा, अपना नफा नुकसान पहले देखते हैं, उसके बाद ही कोई कदम उठाते हैं। तो ऐसे में शमशेर गोगी ने अपना फायदा देखते हुए अपने मन की बात भी कह दी कि वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले दावेदारों की दौड़ में शामिल है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी देती है तो वो इसी स्लीपर सेल को सबसे पहले कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। ऐसे में अब शमशेर गोगी का हुड्डा पर इस तरीके से अटैक करना और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने पर उन्हीं नेताओं को जिन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा किया, जिन्होंने कांग्रेस से जीती हुई बाजी छीन ली, कांग्रेस को तीसरी बार चुनाव हरवाने का काम किया, उनको बाहर का रास्ता दिखाने की बात कह दी, तो साफ इशारा और यह साफ संकेत दर्शा रहा है कि उनका बाहर करने के शब्दों से तात्पर्य किस नेता से था। ऐसे में कहा जा सकता है कि शमशेर गोगी जो एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हावी हैं, लेकिन हुड्डा खेमा इन दिनों बड़ा शांत नजर आ रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो तीसरी बार चुनाव हारने के बाद से लगातार नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में शामिल हैं और वो चाहते हैं कि विधानसभा सदन के अंदर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेवारी उन्हीं को मिले, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा कांग्रेस से हुड्डा का जो प्रभुत्व है वो समाप्त हो जाए और हर नेता एक समान कैटेगरी में आ जाए, क्योंकि कांग्रेस लगातार 3 बार चुनाव हार चुकी और कोई भी नेता हार की जिम्मेवारी नहीं लेता हुआ नजर आ रहा है। हर नेता हार की जिम्मेवारी लेने से कतरा रहा है, बचता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में किसकी जिम्मेवारी बनती है, कौन जो इस जिम्मेवारी को लेकर हार सुनिश्चित करेगा, यह एक बड़ा सवाल है। और हर नेता के सफेद दामन पर एक काली की तरह
सवालिया निशान छोड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर संगठन को लेकर भी मारामारी देखने को मिल रही है। लंबे समय से इंतजार है कि संगठन बनेगा, लेकिन अब तक कांग्रेस में संगठन नहीं बन पाया है। और इसके विपरीत अब कांग्रेसी नेताओं में एकता का भी टोटा नजर आ रहा है। कांग्रेसी नेता ना एक साथ नजर आते हैं, ना उनमें एकता नजर आती है, और ना ही उनके बयानों में किसी भी तरीके की अखंडता नजर आती है। यानी कि कांग्रेसी नेता एक दूसरे की ही जड़ें काटने में लगे हैं और एक दूसरे को निशाना बनाकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए तो कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस की जड़ें खोद रहे हैं। अब शमशेर गोगी के बयान को लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।